दोस्तों 27 अगस्त से ओपन होने वाला है एक ऐसे कंपनी का आईपीओ जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी लगभग 55% के आसपास चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की। तो आइए इस आईपीओ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि क्यों इतना डिमांड बना हुआ है ग्रे मार्केट में, कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या इस कंपनी का फंडामेंटल, और लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लें। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की शुरुआत जो है 2005 के अंदर हुआ था और यह मुख्य रूप से पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी सारे काम को करती है। कंपनी जो है बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी कंडक्टर, पावर केबल और इलेक्ट्रॉनिक वायर को बनाने का काम करती है। कंपनी का कारोबार मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है ईपीसी। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वायर और पावर केबल को बनाने का काम करती है। वहीं ईपीसी बिजनेस में बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का काम करती है। यहाँ पे सोलर पावर का भी काम किया जाता है। ऐसे तमाम तरह के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। आसान भाषा में कहें तो ल्यूमिनो इंडस्ट्री जो है बिजली से जुड़ी जरूरी सामान को बनाने के साथ साथ बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को तैयार करना और उसे पूरा करने का काम करती है। और अब कंपनी अपना 700 करोड़ का आईपीओ ला रही है, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश कैपिटल बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। और इस आईपीओ के डेट की बात करें तो 27 से लेकर 31 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है और इसका लिस्टिंग हमें 3 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। अपर प्राइस बैंड की बात करें तो 82 रुपए पर शेयर का रखा गया है और एक लॉट के अंदर हमें 182 शेयर देखने को मिलेंगे। यानी कि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 14,924 रुपए का अमाउंट लगाना पड़ेगा। और एक अच्छी चीज ये है कि रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे हमें 35% का कोटा देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ठीक है। अब आइए इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू के अंदर 7% का ग्रोथ और प्रॉफिट के अंदर लगभग 28% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और इसका कर्ज की बात करें तो पिछले साल के मुताबिक इस साल थोड़ा कर्ज कम हुआ है, लगभग 384 करोड़ का कर्ज अभी भी कंपनी के ऊपर है। लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी का ज़्यादातर हिस्सा कर्ज का चुक जाएगा, क्योंकि आईपीओ का पैसा ज़्यादातर कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के ऊपर यूज करने वाली है। यानी कि आईपीओ के पैसे से जो कंपनी को 500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उसमें से लगभग 337 करोड़ तो केवल कर्ज चुकाने के ऊपर कंपनी खर्च करने वाली है। यानी कि एक बड़ा हिस्सा कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के ऊपर खर्च करेगी आईपीओ के पैसे से। बाकी पैसे का कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करेगी, कुछ मशीनरी इक्विपमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है। अब इसके की पॉइंट को देखें तो आरओई लगभग 24%, आरओसी वहीं पे 25% का दिख रहा है। पैट मार्जिन हमको लगभग 7 से 8% के बीच दिख रहा है, यानी कि ठीक ठीक है। अब बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन की कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रही है, तो लगभग 15 के पी पे ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। यानी कि इस हिसाब से जो मार्केट कैपिटल बैठ रहा है लगभग 2500 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। और इसका अगर हम पीयर कंपैरिजन करें अदर कंपनी के साथ तो काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई दिख रही है अदर कंपनीज के साथ। और इसके एंकर बुक में भी काफ़ी अच्छे अच्छे नाम दिख रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी हुआ, कोटक हुआ, मोतीलाल ओसवाल हुआ। ऐसे बड़े बड़े नाम इसके एंकर बुक लिस्ट में शामिल हैं। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है या फिर बिजनेस मॉडल है या फिर कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तीनों हमें काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। यहाँ तक कि कंपनी का एंकर बुक में जो बड़े बड़े नाम है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो सब मिला के ये है कि लिस्टिंग गेन के पर्पज से इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने लायक तो बन रहा है, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। मेरे कहने पर आके किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई ना करें, रिसर्च करें, फिर उसके बाद ही किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई करें। ये आईपीओ अच्छा है, लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन अप्लाई अपने रिस्क पे ही करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लें।